हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज़ में हमने हिस्ट्री अपनी पूरी कवर कर ली है। ठीक है, हमने पॉलिटी जो शासन प्रशासन है वो सारी चीज़ें और हिस्ट्री कवर कर ली है। 6-7 हमारे लेक्चर हो गए हैं। 7वें अभी क्या है कि हिस्ट्री की बस एक चीज़ हमारी रह गई है मुख्य मुख्य कि जब हम सारा उत्तराखंड का कवर कर रहे हैं ना, तो उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कुछ संगठन बने, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ आज। एक तो निर्माण आंदोलन के बारे में आज की लेक्चर में ज़्यादा नोट्स नहीं है। आज तो आपको प्रॉपर ध्यान लगा करके मेरी एक एक लाइन को सुनना है। ये मैं आपको दे दूंगा। कल से हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। मैं प्रॉपर एक एक चीज़ आपको समझाता चला जाऊंगा, रिलेट कर दूंगा कहाँ से क्या कनेक्शन है, आपके दिमाग में ऐसे ही सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, सब कुछ इजीली। और अगले मैं मानता हूँ हमारे 6-7-8 लेक्चर ये हो गए हैं, तकरीबन 30 से 35 लेक्चर में या हद से हद 40 तक जा सकते हैं। इसमें पूरा उत्तराखंड हम अपना कवर कर देंगे, क्विक रिवीजन आप कर पाओगे। और आप ये देखो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, माइंड मैप की फॉर्म, फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, ताकि आपका रिवीजन याद करने में आसान हो जाएगा। नोट्स और 20-20 मिनट के लेक्चर हैं, 20-22 मिनट, 23 मिनट, हद 25 मिनट, हद हुई बहुत ज़्यादा 30 मिनट, इससे ऊपर लेक्चर नहीं जाएंगे। कम लेक्चर्स में आप जो है चीज़ों को अपनी सारी कवर कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का लेक्चर, आज हम राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, राज्य बनाने की जो मांग हुई वो कैसे हुई। हिमालय की गोद में बना हुआ कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र, इसको अलग अलग राज्य बनाने की मांग जो है 5 और 6 मई को 1938 का टाइम था ये। 1938 श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। उस अधिवेशन में इसको अलग राज्य बनाने की मांग की और स्थानीय नेताओं की इस मांग को जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था। और 1938 में अलग राज्य की मांग के लिए श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम हालांकि बाद में हिमालय सेवा संघ हो गया। उसके बाद 1946 में हल्द्वानी में बद्रीनाथ पांडे की अध्यक्षता में केंद्र कांग्रेस का एक सम्मेलन, ठीक है, कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई। और इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं को क्षेत्र को अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की। संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत ने मांगों को ठुकरा दिया और इसके बाद 1955 में मांग उठी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। फिर आगे चीज़ें कहानी चली, ठीक है, फिर आगे चीज़ें कहानी चली। 1957 का टाइम आया और इसमें टिहरी रियासत के जो नरेश मानवेंद्र शाह थे, उन्होंने अलग राज्य को अपने स्तर से शुरू किया। और फिर 24-25 जून 1967 में 24-25 जून 1967 में रामनगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहाँ पर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों दयाकृष्ण पांडे, गोविंद सिंह मेहरा इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, और महासचिव हुए इसके नारायण दत्त सुंदरियाल। इसके बाद 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुए हैं पीसी जोशी। इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और अलग राज्य की मांग को दोहराया, ठीक है, अलग राज्य की मांग को दोहराया। अब देखो 1972 का टाइम आया और उसमें उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और दोबारा से 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के बारे में एक फैक्टर बताया था मैंने आपको पीछे, अगर आपको ध्यान होगा मैं आपको शो करता हूं। देखो आप ये देखो, प्रताप सिंह नेगी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक का दर्जा भी मिला। तो चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब तक की पदयात्रा की गई और 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद गठन हुआ। 1978 में सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की, गिरफ्तारियां भी हुई और फिर मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन दिया गया। और फिर 1979 को मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहां पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत। मैं आपको दिखाता भी चलता हूं, ठीक है, कौन बनाए गए, डॉक्टर देवीदत्त पंत।
इस दल का केवल एक ही टारगेट था कि राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग अलग राज्य की स्थापना करना, या अलग राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कौन सा? उत्तरांचल बनाने की मांग चल रही, उत्तराखंड बनाने की मांग चल रही। इसी क्रम में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, और फिर 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर दोस्तों आ गई किसके हाथ में? काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया, और 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। दोस्तों 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना घटी, जब उक्रांत उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। ठीक है, इसके लिए उन्हें यातनाएं भी मिली। समय आ गया बड़ा, और 1987 का टाइम आया। इसमें भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन कहा कि राज्य का नाम उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल एक्सेप्ट किया गया। ध्यान देना, ये पहली बार हुआ, कब हुआ? 1987 में, और अध्यक्षता किसकी थी? लाल कृष्ण आडवाणी की। इसी क्रम में दोस्तों शोभन सिंह जीना का नाम आता है, और फिर उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया, और ये कब हुआ? 1992 में। चीज़ें जब आगे बढ़ती गई दोस्तों, तो मुलायम सिंह यादव ने रमाशंकर कौशिक, ध्यान रखना ये नाम, रमाशंकर कौशिक, इनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया, और कौशिक समिति ने 94 में अपनी रिपोर्ट पेश की, 1994 में। ठीक है, जिसमें राजधानी गैरसैंण को बनाने की सिफारिश की गई और पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की सिफारिश की गई। और फिर 1994 के जून महीने में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन ये नई व्यवस्था से पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया, और पौड़ी के एक नेता हुए इंद्रमणि बड़ौनी, जिनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करे, आमरण अनशन पर बैठ गए, और उसके बाद में आंदोलन आगे बढ़ता गया। कई जगहों पर हमला किया गया, कई जगहों पर पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ विरोध में आई, और छात्रों द्वारा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाई गई। इस तरह की बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई, और जब चीज़ इस तरह से चल रही थी, 1995 में 25 जनवरी को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली, और चीज़ें आगे बढ़ी। तो 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से उस समय के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, इन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की, और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 इसके नाम से लोकसभा में पेश किया गया, और राष्ट्रपति KR नारायण ने अपनी मंजूरी दी, और उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी और पश्चिमी जिलों को काटकर 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य गठन किया गया, और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना 29 नवंबर 2006 को जारी की गई, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो है उत्तराखंड हो गया। ये एक स्टोरी थी उत्तराखंड के कैसे बना उत्तराखंड राज्य को लेकर। ठीक है, छोटी सी ये कहानी थी, मैं समझ में आई होगी, और आज का लेक्चर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज के लेक्चर में बस आपको ये स्टोरी सुननी है। चिंता मत करो, आपका लेक्चरार वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, 6 अप्रैल को। उससे पहले और उससे काफ़ी दिन पहले आपकी ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी, सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, जो लोग इससे जुड़ना चाहते हो, PDF नोट्स आपको चाहिए माइंड मैप की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, इमेजेस लगा करके मैंने चीज़ों को बहुत ही सिंपली तरीके से समझा रखा है, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो और इसको ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो और इसको ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लेक्चरल एग्जाम से पहले, या सारी चीज़ें, हालांकि लेक्चरल का एग्ज़ाम पहले है, उसके बाद में फिर आपका लोअर PCS, अपर PCS, फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम, पुलिस वाला एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम होने। तो मैं तो बहुत जल्दी, ये अगले 30-35 दिन में सब खत्म हो जाएगा आपका उत्तराखंड का पूरा कंप्लीट। ठीक है, आप इससे पढ़ना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस पेपर्स लगाना। इसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर भी चालू करेंगे इसके बाद।
ठीक है दोस्तों। चलो, राज्य आंदोलन के दौरान कुछ संगठन का गठन हुआ, जैसे कुमाऊं परिषद का गठन हुआ, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष का गठन हुआ, गणदेश सेवा का गठन हुआ सेवा संघ का 1938 में और श्रीदेव सुमन द्वारा किया गया और बाद में इसका नाम हो गया हिमालय सेवा संघ। इसके बाद में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। ये पूरा आज का लेक्चर रहा। ठीक है, आप लोगों ने आज 7-8 वीडियो हमारी ये लेक्चर की आ गई हैं, आप ये पूरा देखो, प्रॉपर एक सीरीज़ बनती आ रही है, चीज़ों को इमेजेस के साथ, फ्लो चार्ट के साथ मैं समझा रहा हूँ, कनेक्टिविटी बना रहा हूँ कि कैसे प्रद्युमन शाह, फिर ये देखो इनके बीच कनेक्टिविटी बनाई, इनके काम भी हैं इसमें, सब चीज़ें हैं आपको याद, ताकि पढ़ने में याद करने में आसानी हो जाए। ये देखो पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, ये बहुत अच्छे से पूरे नोट्स को हमने इस तरीके से बता रखा है और चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, ये भी आप बता के चलना। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेक्स्ट लेक्चर से अब मैंने आपको बता के चला कि हम अपनी उत्तराखंड की ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उत्तराखंड की हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें डायग्राम के साथ, मैप के साथ मैं आपको जो है ना उत्तराखंड की लोकेशंस और सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। चलो, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यही सीरीज़ हमारी बहुत अच्छी सीरीज़ है, ये सारा आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ोगे, 1-2 बार वीडियो देखोगे, रिवाइज करोगे चीज़ों को, बहुत अच्छे से आपका उत्तराखंड कवर हो जाएगा। तैयारी करते रहो दोस्तों, इस तरीके से अपनी पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं शाम को 5 बजे 6 बजे तक। थैंक यू।